गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? लिमिट टेस्ट। ठीक है, लिमिट टेस्ट किसके लिए किया जाता है बताओ? चलो ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, पढ़ते हैं फिर पता चल जाएगा। ठीक है, क्या कहता है लिमिट टेस्ट? ठीक, क्या कहता है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, है ना, मतलब वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, है ना, ये हो गया आपका क्या? क्वांटिटेटिव। ठीक है, फिर कहता है आपका और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट intended for identifying and controlling small quantities of impurities may occur in substances termed as limit test। ठीक है, देखो लिमिट टेस्ट क्या है कि एक मेथड है, अगर सिंपल सा समझो तो लिमिट टेस्ट जो आपका क्या है, एक मेथड है या टेस्ट है। ठीक है, जिसमें हम क्या टेस्ट करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं किसको? इम्प्योरिटी को। ठीक है, और ये इम्प्योरिटी आपका कहाँ प्रेजेंट रहेगा? कोई भी सब्सटेंस हो गया उसमें। ठीक है, तो इस और ये जो आपका ये लिमिट टेस्ट है वो कौन सा हुआ? सेमी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये दो आपका किस में आता है? इसमें। ठीक है, तो कहता है कि क्वांटिटेटिव मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब कोई भी जो सब्सटेंस होगा उसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन क्या होगा, एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा, वो आएगा किसमें? आपका क्वांटिटेटिव में। दूसरा आपका सेमी क्वांटिटेटिव जो क्या कहता है कि एवरेज, मतलब कि लगभग जो होता है ना, आसपास का वैल्यू। ठीक है, वो हो जाएगा। तो इसमें हम दोनों को क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक है, करते हैं, जो कि क्यों करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। किसको? इम्प्योरिटी के क्वांटिटी को, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट रहता है आपका, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे कि ये क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जिसमें हम इम्प्योरिटी को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं या उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर कहता है आपका कि नॉर्मली एन ऑफिशियल प्रिपरेशन हैज ओनली ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द टाइम सच प्रिपरेशन गिव नेगेटिव रिजल्ट्स ऑन कैरिंग लिमिट टेस्ट फॉर इम्प्योरिटी। ठीक है, कहता है कि जो आपका नॉर्मली ऑफिशियल प्रिपरेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि इम्प्योरिटी की ट्रेसेस होती है। अब ट्रेसेस होगी तो इसी के वजह से क्या होगा, जो आपके लगभग जो आपके प्रिपरेशंस होंगे वो आपके क्या देंगे? निगेटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो जो कि आप क्या करोगे? लिमिट टेस्ट से पता करोगे, है ना, क्योंकि अगर इम्प्योरिटी को आपका पता करना है तो आप क्या करोगे? उसके लिए आप लिमिट टेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आपको मतलब कि जो भी आपके कंपाउंड्स है या सब्सटेंस है सब में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, तो नॉर्मली अगर आपको आइडेंटिफाई करना है उस इम्प्योरिटी को या फिर क्या करना है? कंट्रोल करना है, तो आप क्या करोगे? लिमिट टेस्ट करोगे। लिमिट टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो सब्सटेंस है उसमें इम्प्योरिटी है या नहीं है। ठीक है, फिर कहता है आपका कि इन सच केस स्पेशलाइज्ड और एडवांस टेस्ट प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड टू अवॉइड हैंडलिंग एरर्स टू गेट बेटर रिजल्ट्स। देखो जब क्या होता है ना कि ये तो चलो हमने लैब में कर लिया, ये कर लिया, लेकिन जब हम बड़े पैमाने जैसे इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर हम करेंगे तो उसमें पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दूसरा मेथड अपनाते हैं कि चाहे ताकि, क्योंकि देखो इस जिसमें ज़्यादा खतरा हो वो मेथड हम नहीं यूज़ करते हैं, तो वो जो सेफ मेथड है उसको हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि दीज टेस्ट आर यूज टू मेक अ सिंपल पास फेल इवेल्यूशन ऑफ द सैंपल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, बीच का कुछ नहीं होता, या तो पास होगा या तो फेल होगा, मीडियम बीच में कुछ नहीं। अगर मान लो कि स्टैंडर्ड से मैच किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। फिर कहता है कि टिपिकली दिस कैटेगरी ऑफ टेस्ट रियलाइज ऑन कंपैरिजन ऑफ अननोन सैंपल टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें, एक होता है आपका टेस्ट सॉल्यूशन, क्या होता है? टेस्ट सॉल्यूशन। एक आपका होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है एक तरह से मानो फिक्स अमाउंट रहता है इसमें। ठीक है, मतलब कि ये पहले से फॉर्मुलेटेड है, सब कुछ बना बनाया है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन ये जो टेस्ट सॉल्यूशन है ये आपका क्या होता है? सैंपल। कौन सा सैंपल? अननोन सैंपल, जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है। ठीक है, उसके साथ हम इसको
कंपैरिजन करवाएंगे। तो इसीलिए इसने कहा कि ये जो टेस्ट है आपका मेनली रिलाई करता है किस पे, कंपैरिजन पे। किसके बीच में? तो अननोन सैंपल और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि टेस्ट सही रहेगा या स्टैंडर्ड सही रहेगा? सबसे ज्यादा मतलब प्योरिटी किस में रहेगी? किस में रहेगी? स्टैंडर्ड में रहेगी। तो टेस्ट किसको फॉलो करेगा? स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, है ना। कि अगर टेस्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आया तो मतलब टेस्ट पास है, अगर नहीं आया तो फेल है, ठीक है। फिर कहता है कि ऑफन दीज टेस्ट रिलाई ऑन विजुअल इवेल्युएशन बाय टेक्नीशियन टू सम मे रिलाई ऑन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस ऑन द सैंपल। अब देखो ये ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, विजुअल मतलब की होता है। जैसे कि कल उसी दिन हमने जब लिमिट टेस्ट किया था तो क्या हुआ था कि हमने एक टेस्ट लिया, एक स्टैंडर्ड लिया, है ना। तो हमने क्या उस पर कंपेरिजन किया कि कौन सी ज़्यादा क्लियर है, तो उसको हम देख के ही किए, है ना, देख के पता। अब उसके अंदर क्या हो रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या हुआ कि जस्ट बिकॉज स्टैंडर्ड जो था वो ज़्यादा उसमें वो था, क्लियर नहीं था, और टेस्ट जो था वो आपका ज़्यादा क्लियर था, ठीक। तो उसको देख के हमने बस अंदाज़ा लगाया कि क्या है, ठीक। तो इसलिए ये क्या होता है आपका एक विजुअल एग्जामिनेशन या इवेल्यूशन होता है, जो भी आप समझो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि लिमिट टेस्ट जो है आपका यूज क्यों होता है? क्यों होता है लिमिट टेस्ट यूज? फाइंडिंग आउट क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटीज, मतलब कि कितना हार्मफुल इम्प्योरिटीज जो है आपका प्रेजेंट है किसमें, किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है, इसका पता करने के लिए। फिर आपका है कि फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। अब देखो इम्प्योरिटी में क्या पढ़ा था आपने, एक होता है जो अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड मतलब जिससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, मतलब ये हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, या इसका कोई नुकसान नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे कि चलो इसका कुछ लेना देना है नहीं, रहने देते हैं इस इम्प्योरिटी को, ठीक है। दूसरा होता है अनअवॉइडेबल, मतलब जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसको हमको क्या करना है, बाहर एक्सक्रीट करना ही है, करना है, मतलब निकालना है, तो मतलब निकालना है, क्योंकि ये तरह तरह का इफेक्ट शो करेगा, तो इसलिए ये इम्प्योरिटी नहीं रह सकता है, ठीक। तो इसीलिए कहता है कि पहला आपका क्वांटिटी डिफाइन करेगा कि कितना हार्मफुल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। दूसरा ये पता करेगा कि वो इम्प्योरिटीज जो है वो अवॉइडेबल है या नहीं है, क्या। फिर कहता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट। अब देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लिमिट टेस्ट को क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं आपके, ठीक है। जैसे क्या हो गया आपका स्पेसिफिसिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि अ टेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल इफ इट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इम्प्योरिटीज। देखो कोई भी टेस्ट तभी आइडियल होगा या अच्छा होगा जब जिसके लिए हम कर रहे हैं वो उसको सही से पता कर सके उसका, है ना। तो यही कह रहा है कि ये टेस्ट तभी आपका कंसिडर आइडियल किया जाएगा जब वो क्या हो, हाईली स्पेसिफिक हो, किसके लिए, इम्प्योरिटीज के लिए, मतलब मेनली जो है वो स्पेसिफिकली किसके लिए हो, इम्प्योरिटी के लिए, ठीक। तो कहता है कि क्वांटिटेटिव एनालिटिकल प्रिंसिपल्स आर बेनिफिशियल। ये जो आपका एनालिसिस का प्रिंसिपल है क्वांटिटेटिव, वो भी बेनिफिशियल होता है इस मेथड, इस किसमें, लिमिट टेस्ट में, ठीक। फिर कहता है कि एग्जांपल जैसे इसने लिया थायोएसिटामाइड जो कि गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ नॉन कहते नॉट ओनली लेड सल्फेट बट ऑल्सो अदर हैवी मेटल्स कंटामिनेंट्स एट 3 pH। अब देखो क्या कहता है ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक की बात चल रही है ना, कि मतलब किसी स्पेसिफिक वजह से कि इम्प्योरिटी ही सिर्फ बताए। तो यहाँ पे इसने एक एग्जांपल लिया है कि थायोएसिटामाइड जो है वो प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन सिर्फ लेड सल्फेट का नहीं बनाता है, बट ऑल्सो हैवी मेटल का भी वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक। अब प्रेसिपिटेट बनाएगा तो जब उसका pH क्या होगा आपका 3.5 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंटामिनेंट्स होंगे, ठीक है, मतलब कि खराब हो सकते हैं ना, या फिर अगर किसी और के साथ मिल गए तो उसको भी खराब कर सकते हैं, ठीक। फिर कहता है कि लिमिट टेस्ट बेस्ड ऑन देयर थिन लेयर गैस एंड हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आर यूजफुल टेक्निक्स एज दे इन्वॉल्व इमीडिएट सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज। देखो लिमिट टेस्ट जो बेस्ड होता है वो किस पे बेस्ड होता है, थिन लेयर और गैस एंड हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जहाँ भी क्रोमेटोग्राफी आता है मतलब कि कोई चीज़ वहाँ पे सेपरेट हो रहा होता है ना, जैसे मान लो कि कोई मिक्स पार्टिकल है, अगर उसको आपको अलग अलग सेपरेट करना है तो आप क्रोमेटोग्राफी कर लोगे, है ना। तो वैसे ही अगर यहाँ पे इम्प्योरिटी और मेन प्रोडक्ट को सेपरेट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। तो कहते हैं कि जो कि आपका यूजफुल होता है किसके लिए, इम्प्योरिटी के सब। अगर मान लो इसमें अब ये मेरा प्रोडक्ट है और ये जो है वो इम्प्योरिटी है, अब कैसे हम इसको सेपरेट करेंगे, इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा, जो इम्प्योरिटी है आपका वो अलग हो जाएगा। ठीक, फिर कहते हैं कि सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट का मतलब क्या समझते हो, सेंसिटिव है ना, अगर जरा सा टेम्परेचर का अप डाउन हो गया है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब अगर बिगड़ गया तो उसके वजह से हो जाएगा अफेक्ट। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं, कहते हैं कि अ नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट, ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द सेंसिटिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द टेस्ट। जो आपका जैसे कि प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट जो तुम यूज करोगे, ठीक, रिएक्शन का जो ड्यूरेशन होगा, रिएक्शन का जो टेम्परेचर होगा, वो सभी ही आपके टेस्ट को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, खराब कर सकते हैं। देखो इन्फ्लुएंस मतलब अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। ठीक है, लेकिन मेनली लोग चलता है लेके इन्फ्लुएंस को खराब, ठीक, क्योंकि लोग खराब चीजें ही बोलते हैं इसलिए, लेकिन इन्फ्लुएंस अच्छा भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है वो इस टेस्ट के लिए क्या होगा, खराब होगा। ठीक है, तो फिर कहता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइट प्रेसिपिटेट आर प्रोड्यूस्ड बाय कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके द्वारा लाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा, जो कि वेयर एज ग्रेन्युलर प्रेसिपिटेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, देखो जैसे क्या कहता है ना कि अगर मान लो कि जो आपका हल्का अगर प्रेसिपिटेट बनाना है आपको हल्का, तो वो आपको किससे बनाना मिल पड़ेगा, कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन से। वहीं आपको अगर ग्रेन्युलर फॉर्म में बनाना होगा, मतलब एकदम थोड़ा वजनदार, तो उसको आप किससे बनाओगे, हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हॉट कंसंट्रेटेड आया और कोल्ड डाइल्यूटेड आया, समझ गए ना। डाइल्यूट का मतलब जिसमें लिक्विड ज्यादा होगी और सॉलिड, और इसमें क्या होगा आपका, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें क्या होगा कि तो आप मान लो कि अब अगर हम क्या करते हैं, इसको हम जो ये आपका ये प्रेसिपिटेट है, लाइट प्रेसिपिटेट है, उसके जगह हम ये कर देंगे और इसके जगह हम ये कर देंगे, तो ये क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो वो टेस्ट आपका बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसका कहने का मतलब है जिसको जिस मेथड से, जिसको जिस टेम्परेचर पे या जितने टाइम रिएक्शन ड्यूरेशन में करना है उतने पे ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, फिर कहता है कि यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट आर रिस्पॉन्सिव टू सॉल्वेंट कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड मेथड ऑफ डिटेक्शन। जो आपका क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट होता है वो इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिव होता है, चाहे वो सॉल्वेंट कंपोजिशन हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे मेथड हो कोई चीज़ को डिटेक्ट करने का। ठीक है, मतलब पता करने का। ठीक, फिर इसमें आ गया क्या, तीसरा आपका आ गया क्या, पर्सनल एरर। अब पर्सनल से क्या समझते हो, है ना, किसी मतलब कि ह्यूमन एरर समझ लो इसको एक तरह से, है ना। तो कहता है कि पर्सनल एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय अवॉइडिंग यूज ऑफ इम्प्रिसाइज टर्म्स फॉर लिमिट टेस्ट। देखो अगर हम कोई चीज़ कर रहे होते तो उसको जितना सिंपल रखो उतना अच्छा होता है ना। तो यही कह रहा है कि जो आपका ये पर्सनल एरर्स जो होता है वो अगर आप सही से ध्यान दे के करोगे, चाहे मेजरमेंट पे, चाहे छोटी छोटी चीज़ों पे, तो वो जो आपका इम्प्योरिटी है वो नहीं आएगा और वो टेस्ट आपका खराब इन्फ्लुएंस नहीं होगा अगर आप छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दोगे तो। ठीक है, फिर कहता है कि द एक्सटेंट ऑफ विजिबल रिएक्शन शुड बी क्लियरली एंड प्रिसाइजली डिफाइंड, पर्सनल एरर्स कैन बी कंट्रोल बाय। देखो क्या कहता है कि अब देखो ये तो विजिबल रिएक्शन हो, मतलब विजिबल टेस्ट है, एक तरह से हम देख के डिसाइड करते हैं ना। तो ये चीज़ को हमको बहुत ध्यान रखना है कि जितना हमको रिजल्ट कंपेरिजन में दिया गया है उसको हमको फॉलो करके चलना है। ये नहीं कि थोड़ा सा अगर हुआ तो हमने उसको पास कर दिया, नहीं, अगर थोड़ा सा भी इधर हुआ तो वो टेस्ट क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। तो इसलिए अगर शुरू से ही आप सारी चीज़ों को देखते हुए चलोगे तो क्या होगा, टेस्ट वो अपने आप पास करेगा ही करेगा, है ना। फिर इसमें लिया है कि देखो अब जो आपका ये पर्सनल एरर्स है उसको कंट्रोल कैसे करोगे आप, टेस्ट विद नो विजिबल रिएक्शन, मतलब कि सिर्फ देखने के बेसिस पे रिएक्शन को टेस्ट मत करो, है ना। तो आप नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या करेंगे, दीज टेस्ट आर यूज रेयरली बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ निगेटिव रिजल्ट मीन्स एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटी। अगर मान लो कि निगेटिव रिजल्ट आया, ठीक है, निगेटिव रिजल्ट आया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसमें इम्प्योरिटी नहीं है। भाई इसमें इम्प्योरिटी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि मान लो कि तुमने एक डिजीज, एक बीमारी के लिए या एक डिजीज के लिए जाके टेस्ट करवाया हो, ठीक है, कि हमको टीबी है कि नहीं है, उसका निगेटिव रिजल्ट आया, ठीक। अब निगेटिव रिजल्ट आया इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारे बॉडी में कोई और डिजीज है या नहीं है, नहीं, हो सकता है ना। जस्ट तुम आंखों से देख के कैसे बता सकते हो कि उसमें इम्प्योरिटी है या नहीं है, है ना।
तो यही कह रहा है ये कि अगर निगेटिव रिजल्ट आता है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, हो सकता है इम्प्योरिटी। ठीक, फिर कहता है कि इन दिस टेस्ट एनी कलर और प्रेसिपिटेट इज नॉट प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। अब देखो, चाहे तुम किसी का भी लिमिट टेस्ट कर लो, उसमें ना कोई कलर होता है ना ही कोई प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत मुश्किल होता है सिर्फ देख के कंपेयर करना कि ये इम्प्योर है या प्योर है। ठीक है, तो इसीलिए इस टेस्ट को मतलब कहता है कि अवॉइड करने के लिए इतना ज़्यादा मत करो। ठीक, तो कहता है कि लेकिन लेबोरेटरी बेसिस पे सीखने के लिए ये सब चलता है। ठीक है, लेकिन आगे जब तुम अगर इसको मेडिसिन को लेके अगर चलोगे प्रॉपरली तो उसमें ये टेस्ट आपका काम नहीं आएगा। ठीक, तो कहता है कि एक हो गया ये मेथड की मतलब आप विजिबल रिएक्शन को अवॉइड करो। ठीक, कि देखा देखी पे भरोसा मत करो। फिर कहता है आपका कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में क्या आएगा, सिंपल सी बात है, कंपेयर कर लेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, टेस्ट को स्टैंडर्ड से, यही करेंगे ना। हाँ, अगर मान लो कि पहले जो चीज़ सही से बना है तो अगर हम कुछ नया बना रहे हैं उससे कंपेयर करेंगे कि उसको मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। इसमें जितने भी टेस्ट हैं सारे ही कंपैरिजन पे बेस्ड हैं, है ना। स्टैंडर्ड को टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। ठीक, कहता है कि दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स सेटिंग अप अ स्टैंडर्ड कंटेनिंग नोन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एट टाइम एंड कंडीशन सिमिलर टू द टेस्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जो आपका रहता है वो नोन मतलब कि जिसके बारे में आप जानते हो। स्टैंडर्ड का क्या होता है, सब कुछ फिक्स रहता है पहले से, तो उसका सब कुछ आप जानते हो, लेकिन टेस्ट को आप नहीं जानते। तो इसीलिए हम टेस्ट को सीधा किससे कंपेयर कर लेते हैं, मतलब कि जो आप एक्सपेरिमेंट का टेस्ट कर रहे हो वो आपको किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड से। ठीक है, फिर कहता है कि द रिजल्ट ऑफ फॉर लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स आर ऑल्सो अचीव्ड बाय दिस मेथड। तो इसी मेथड से आपका कंपैरिजन मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, ये सारे का लिमिट टेस्ट कर सकते हैं जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, है ना, लैब में आपने किया भी है। ठीक, तो इसलिए वो क्या, फिर कहता है दिस मेथड कैन बी इफेक्टिवली अप्लाइड इन मैनी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट on direct comparison with reference sample of impurities applied at specific concentration। क्या कहता है, ये जो मेथड है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, मेनली यूज किया जाता है ना। कहता है कि जो कि डायरेक्टली क्या होता है, किस पे, कंपैरिजन पे होता है। किसको कंपेयर करते हैं, तो रेफरेंस को करते हैं, किससे, जो आपका टेस्ट रहता है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, है ना। अब करने के बाद क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, तो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, जो कंसंट्रेशन आपका मेंशन रहेगा उस पे। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है कि जब आप कोई भी टेस्ट और स्टैंडर्ड करते हो तो इसने क्या कहा कि एक फिक्स टेम्परेचर होगा, है ना, बोला था। तो फिक्स टेम्परेचर होगा या स्पेसिफिक अमाउंट होगा कोई चीज़ का, है ना। और जो स्टैंडर्ड में होता है उसमें सारा ही अमाउंट जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन टेस्ट में नहीं होता है, नहीं होता। तो इसीलिए क्या करते हैं हम कि नोन अननोन को नोन से कंपैरिजन कर लेते हैं, ताकि उसमें क्या है पता चल जाए। ठीक है ना, ताकि हमारा टेस्ट भी पता चल जाए कि पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है, तो ये था इसमें। उसके बाद फिर क्या कहता है, तीसरा है आपका क्या, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी बेस्ड, है ना। तो कहता है कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर केस वेयर द लिमिट इज नॉट रियली एस्टेब्लिश्ड बाय सिंपल एंड डायरेक्ट केमिकल डिटर्मिनेशन, सम ऑफ द क्वांटिटेटिव मेथड आर यूज्ड। क्या कहता है कि ये मेथड जो है आपका वो क्या है कि सुटेबल फॉर केस वेयर द लिमिट इज नॉट बाय सिंपल एंड डायरेक्ट केमिकल डिटर्मिनेशन। जब आपका सिंपल मेथड से ये चीज डिटेक्ट नहीं हो पाएगा तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि पहला है आपका क्या, लॉस ऑन इग्निशन। लॉस ऑन इग्निशन का मतलब ये आपको बताता है कि टेल्स अस हाउ मच स्टफ बर्न्स ऑफ और लीव्स अ सैंपल व्हेन वी हीट इट। ठीक है, जब आप कोई चीज को हीट करते हो, मान लो ये लिया हमने, इसको हमने क्या किया, हीट करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब ये जल गया, एक तो पार्ट होगा क्या, जल गया। अब जल के जो बचा है उसको कौन बताएगा, ये बताएगा। ठीक है, लॉस ऑन इग्निशन। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा। फिर कहता है कि आपका एस वैल्यू, व्हेन यू बर्न अ सैंपल द लेफ्ट ओवर व्हाइट और ग्रे मटेरियल इज कॉल्ड एस। तुम लोगों ने सबने राख देखा होगा, देखा है ना, बस वही समझो, वही है। तो वो क्या करता है कि जो जब
जलने के बाद जो वो बच जाता है व्हाइट और ग्रे कलर का, जो पाउडर फॉर्म में बचता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं। फिर कहता है एस वैल्यू टेल्स अस हाउ मच ऑफ डेट इज प्रेजेंट। एस वैल्यू क्या बताता है कि हाँ उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, ठीक। फिर कहता है कि लिमिट ऑफ मॉइस्चर, ठीक। ये हो गया एस का वैल्यू। ये हो गया कि किसी चीज़ को हम जब जलाएंगे तो उसमें कितना बचेगा। तीसरा आपका है मॉइस्चर का लिमिट, ठीक है। तो कहता है कि इसमें क्या होता है, हाउ मच वाटर आ प्रोडक्ट इज अलाउड टू हैव। अब देखो क्या होता है ना कि हर किसी की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है ना, हर प्रोडक्ट का वाटर रखने का कैपेसिटी अपना अपना होता है, ठीक। तो यही कहता है कि लिमिट ऑफ मॉइस्चर क्या होगा कि जो आपका कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर कितना पानी रहने का अलाउ है, कितना वाटर रह सकता है, ठीक है। तो वो कौन बताएगा, आपका लिमिट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। देखो वाटर की वजह से ही ना नमी आती है ना। फिर कहता है आपका वोलाटाइल मैटर। वोलाटाइल मैटर क्या होगा, पार्ट ऑफ सैंपल दैट इवापोरेट्स और बर्न ऑफ व्हेन यू हीट इट एक्सेप्ट फॉर वाटर। मतलब कि क्या होता है, ये वोलाटाइल मैटर वो होता है जब आप इसको इवापोरेट करते हो या जलाते हो तो ये क्या होता है, देखो कहता है वोलाटाइल मैटर इज द पार्ट ऑफ सैंपल। किसका पार्ट है, सैंपल का पार्ट है। अब सैंपल का पार्ट है तो हम जलाते क्या हैं या इवापोरेट किसको करेंगे, सैंपल को करेंगे, ठीक। तो इवापोरेट किया या बर्न किया, ठीक। व्हेन यू हीट इट एक्सेप्ट फॉर वाटर, ठीक है। आप हीट करोगे किसको, किसी के साथ हो, ठीक है। तो जो आपका वोलाटाइल मैटर होता है वो क्या होता है, एक सैंपल का पार्ट होता है जिसको हम क्या करते हैं, हीट का इवापोरेट करते हैं। तो इवापोरेट होगा तो क्या होगा, वाटर जो है वो आपका इवापोरेट हो जाएगा, रह क्या जाएगा, जो सैंपल में बचेगा वो रह जाएगा, जो सॉलिड मटेरियल रहेगा वही ना बचेगा। उसके बाद फिर कहता है कि आपका रेसिडुअल सॉल्वेंट। रेसिडुअल सॉल्वेंट मतलब क्या हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल दैट माइट बी लेफ्ट बिहाइंड इन ड्रग्स और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहता है, जब आप कोई चीज़ को मतलब कि मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक, मैन्युफैक्चर करने के बाद अगर कोई स्मॉल अमाउंट में जो पीछे बचा रह गया हो, ठीक है, जिस पे आपका ध्यान नहीं गया, तो इसीलिए हमको क्या कहते हैं उसका रेसिडुअल सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी बचा रहे। दीज सॉल्वेंट्स आर यूज टू मेक और प्योरीफाई प्रोडक्ट बट दे शुड बी रिमूव्ड एज मच एज पॉसिबल, सम कैन बी हार्मफुल। देखो ये जो प्रोडक्ट आपका बचा हुआ है वो हम किसी चीज़ को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब प्यूरिफाई कर लिया तो उसको क्या होना चाहिए कि रिमूव कर दे, बाहर निकाल दे, है ना। लेकिन अगर बाहर आप नहीं निकालोगे तो वो क्या हो जाएंगे, कुछ जो उसमें से होंगे हार्मफुल होंगे। तो इसलिए सारे को ही निकालना पड़ेगा क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा हार्मफुल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसको निकालना ज़रूरी है, ठीक। अब देखो हम लिमिट टेस्ट करेंगे कैसे। उस दिन क्या लिया था हमने, तो ऐसे नेचुरल सिलेंडर लिया था ना। अब देखो एक ये आपका टेस्ट हो गया, ये आपका सॉरी ये स्टैंडर्ड हो गया और ये आपका टेस्ट हो गया। दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना, कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या कहता है कि जो आपका 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे लिमिट टेस्ट के लिए, जो कि मतलब कलरलेस ग्लास होता है। अब कलरलेस होगा तभी तो आप देख पाओगे उसके अंदर की विजिबिलिटी, है ना। फिर क्या कहता है उसका, ये आपका उसका मतलब कि स्ट्रक्चर दिया होगा कि 50 ml का होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे देखिए इसका क्या बोला है कि क्लियर कलरलेस ग्लास विद द सेम विथ थ्रू आउट द फ्लैट सी थ्रू बेस इट होल्स 50 ml इज 150 mm। मतलब कि इसका जो कितना साइज होगा 150 और इसका जो होल रहता है वो कितना होता है 50 ml, ठीक है। और ये 150 टोल होगा, ठीक है। फिर कहता है कि 50 ml इसका जो मार्क होता है जिसमें 100 हाँ क्या होता है बॉटम से, ठीक है। फिर कहता है कि जो द टू कंपेयर सॉल्यूशन 2 सिलेंडर्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। दोनों सिलेंडर को आपने ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर रख देना है क्योंकि बैकग्राउंड अगर पीछे बैकग्राउंड जो होता है अगर ब्लैक होता है तो कोई चीज़ विजिबल दिखता है ना। तो इसीलिए क्या कहता है कि इसके पीछे का जो मान लो कि ये जो वाला पार्ट है दोनों के, तो हमको क्या कर देना है, ब्लैक कर देना है, ठीक। तो वो क्या होगा जो इसमें होगा वो इजीली आपको दिखेगा। फिर कहते हैं कि दिस इज कॉमनली यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट एंड आयरन। और ये तीनों ही टेस्ट के लिए ये क्या है आपका कॉमन ब्लैक बैकग्राउंड।
क्या कहता है कि टेस्ट सैंपल कंपेयर विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, फिर करेंगे सिंपल कंपेयर, किसका कंपैरिजन करेंगे, ओपेल्सन्स का, टर्बिडिटी का, कलर का, और किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, जो ओपेल्सन्स या टर्बिडिटी या कलर जो भी कंपेयर होगा वो किसके साथ होगा, स्टैंडर्ड के साथ। फिर कहता है कि इफ टेस्ट डज नॉट compete और मैच द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टेस्ट फेल्स। सिंपल सी बात है, अगर टेस्ट आपका स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा है तो आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसीलिए ये मतलब कि अगर किया तो किया, नहीं तो फिर दोबारा करो। ठीक, नॉर्मल सा बात है कि अगर आपको इसको पास करना है तो आपको ये चीज़ देखना ही पड़ेगा, मतलब टेस्ट को स्टैंडर्ड को मैच करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे यहाँ से शुरू होगा क्या, आपका लिमिट टेस्ट। ठीक है, कि लिमिट टेस्ट अब किसका, क्लोराइड का कैसे करेंगे, सल्फेट का कैसे करेंगे, या फिर मतलब लेड का कैसे करेंगे, आयरन का कैसे करेंगे, आर्सेनिक का करेंगे कैसे। ठीक है, चलो इसको कल पढ़ेंगे।